गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम आपके पास में सामने लेकर आए एक और नई वीडियो। आज फिर जब कल हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने दिया था आपको कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स किन किन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आज फिर हमारे पास में नया टॉपिक है कि आज हम इसी प्रॉपर्टीज़ को सबट्रैक्शन पे चेक करेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप हमारा चैनल देख रहे हो तो आप प्लीज़ उसको लाइक करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें कमेंट में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है, विजिबिलिटी है कि नहीं है, क्वेश्चन में कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। उसके साथ साथ आप बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब भी करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए वापस लौटते हैं अपनी वीडियो पर कि प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। इसमें फिर फर्स्ट वही क्लोजर प्रॉपर्टी है, लेकिन केवल एडिशन के साथ साथ इसमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर में a अपॉन बी माइनस c अपॉन डी, अगर दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है ये चेक करना है हमें। तो a की फर्स्ट रेशनल नंबर हमने 2/3 लिया, माइनस सेकेंड 4/7 इज इक्वल टू, चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 7 3 21 और 3 7 7 2 14 माइनस 7 3 3 4 12। इस तरह 2/21 आपका आंसर आता है। तो 2/21 क्या है दोस्तों, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी फॉलो करती है सब्ट्रैक्शन को। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज verified. Now come to commutative property. Let's check commutative property इसको फॉलो करती है कि नहीं करती, ये अब चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में होता है कि अगर किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो c/d माइनस a/b, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या इनका रिजल्ट भी सेम आता है, ये हमें देखना होगा। इस तरह से a फर्स्ट रेशनल नंबर 2/3 माइनस 4/7, और मैंने यहाँ पर ऑर्डर चेंज किया इसका, तो 4/7 पहले और माइनस 2/3 बाद में आएगा। तो सोल्व करते हैं तो फिर वही 21 इसका एलसीएम आता है, और एलसीएम आने के बाद में यहाँ 14 माइनस 12 इज इक्वल टू सेम 21, यहाँ पर आया 12 माइनस 14, और इस तरह से जब ये सोल्व करते हैं तो 2/21 इक्वल टू माइनस 2/21, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर कम है, पॉजिटिव 12 है और माइनस के 14 है। तो इस तरह से हमारे पास में माइनस का 2/21 आएगा। तो देखते हैं कि ये रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो इन दोनों केस में रिजल्ट इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर को वेरीफाई नहीं करती। तो ये हमारे पास में इज नॉट इक्वल टू a/b माइनस c/d इज नॉट इक्वल टू c/d माइनस a/b। दैट्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव को हम सब्ट्रैक्शन पे चेक करना चाहते हैं, तो जहाँ पर वहाँ पॉजिटिव है वहाँ पर सभी जगह नेगेटिव हम रख देते हैं। तो a/b माइनस c/d ब्रैकेट क्लोज माइनस e/f इक्वल टू a/b माइनस c/d माइनस e/f। इस तरह से फर्स्ट नंबर हमने 2/3 लिखा c/d की प्लेस पर 4/7, और थर्ड नंबर हमारा था 3/5, तो ये मैंने लिखा हुआ है इक्वल टू 2/3 माइनस ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 4/7 माइनस 3/5 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं कि पहले दो नंबर जो ब्रैकेट के अंदर है उनमें से एक नंबर ब्रैकेट के बाहर है और बाकी दो नंबर ब्रैकेट के इनसाइड है। तो यहाँ पर इन दोनों इन ब्रैकेट्स को हम पहले सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट का एलसीएम 21 लिया, तो यहाँ से 3 7 21 2 7 2 14, और इस तरह से यहाँ पर 12 माइनस 3/5 एज इट से रखते हैं 2/3 माइनस इस ब्रैकेट को फिर एलसीएम लेंगे 7 और 5 का एलसीएम 35 का एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पर 20 आता है माइनस 21, और इस तरह से जब हम ये सोल्व करते हैं तो यहाँ 14 माइनस 2/21 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2/3 माइनस 20 पॉजिटिव माइनस 21, इसलिए यहाँ पर आपका माइनस का 1/35 रिमेनिंग होगा। इस बाहर के माइनस से इस माइनस को पॉजिटिव बना देंगे
तो 2/3 प्लस 1/5 35। और इसी तरह इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ इसको सोल्व करने पर यहाँ 10 माइनस 3 की मल्टीप्लाई इसमें हमने 21 में की तो 63/105 इज इक्वल टू, ये हम पहले कर चुके हैं। 3 और 35 की मल्टीप्लाई इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 105 आ जाएगा और 3 से इसको डिवाइड करें 105 तो 35 35 2 70 और 35 से इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 3 टाइम्स 3 की 1 में मल्टीप्लाई 3 आता है तो इस तरह 73/105 इसका आंसर आता है पॉजिटिव में। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे 10 पॉजिटिव है लेकिन 63 नेगेटिव नंबर थे तो नेगेटिव ज़्यादा होने के कारण हमारा आंसर नेगेटिव आएगा -53/105। इस तरह जो रिजल्ट दोनों का आता है तो -53/105 इज इक्वल टू 73/105। दोनों ही रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इस सबट्रैक्शन के दौरान एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको फॉलो नहीं करती और इस तरह सबट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है 4 नंबर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अभी इससे पहले हमने बताया था कि एडिशन में कि अगर 0 किसी भी नंबर में किसी रैशनल नंबर में ऐड किया जाता है तो उसका आंसर सेम रैशनल नंबर ही आता है। वही सिस्टम यहाँ पर लागू होता है कि 0 यहाँ पर अगर हम किसी रैशनल नंबर से सबट्रैक्ट कर देते हैं a/b - 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू आपके पास में a/b आएगा। लेकिन और a/b सेम रैशनल नंबर इटसेल्फ है तो इसका मतलब जो o होता है ये o को यहाँ पर हम आइडेंटिटी बोलते हैं तो o इज आइडेंटिटी। इस तरह से हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सबट्रैक्शन में फॉलो करती है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमारा ये सबट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स फिनिश होता है यहीं पर। अगर आपको इसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करें और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें इसको बेल आइकन को दबाकर, ताकि आपकी नई वीडियो जो आएगी उसमें हम आपको उससे नेक्स्ट चीज़ें दे सकें।